Hello friends, welcome to my channel Linux eHub. Today in this session I am going to show you some Linux basic commands. I have prepared 24 Linux basic commands and today I will demonstrate and I will show you how the commands are working in Linux. Okay, so let's start. दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे पहले बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। कैसे आपको आपके होम डेस्कटॉप पे आपके घर के जो पीसी है वहीं पे कैसे विंडोज़ की मशीन के ऊपर वीएम बनाना है, वीएम के ऊपर ओएस डालना है और एक लिनक्स का मशीन कैसे बनाना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के पास एक एक लिनक्स का वीएम होगा, सो दैट जब मैं ये कमांड्स बताने जाऊँगा आप लोग खुद आपके डेस्कटॉप में प्रैक्टिस कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट योर मशीन। ओके, अगर आप लोगों के पास किसी के पास लिनक्स का वीएम नहीं है, आपने बनाया नहीं है, तो आप लोग मेरे जो चैनल है वहीं पे जाइए, मेरा जो प्लेलिस्ट है वहीं पे जाइए, वहीं पे जाके वो पुराना वीडियो को देखिए कैसे बनाना है, एक एक लिनक्स वीएम बना लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, जो नए लोग अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ दिक्कत है, कहाँ कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मन में कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द सेशन। चलिए देखते हैं, ये मेरा होम पीसी है। यहाँ पे देखिए मैंने विंडोज़ का हाइपर भी जो सर्विस है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पे मेरा एक लिनक्स का वीएम रनिंग हो रहा है। इसमें मैंने 512 MB का मेमोरी दिया हुआ है। ये रिसोर्स बहुत कम है, स्लो। ये जो वीएम है ये थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए वो काफ़ी होगा। लेकिन आपके पास अगर हायर रिसोर्सेज का मशीन है, लैपटॉप है, तो आप ये जो रिसोर्स है इसको ज़्यादा दे सकते हैं। आप मेमोरी 1 GB 2 GB तक यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपका वीएम थोड़ा सा स्मूथ रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्स है मैंने कम यूज किया हुआ है, क्योंकि मुझे दूसरा वीएम भी डालना है, तो इसीलिए मैंने 512 MB दिया हुआ है, सो दैट मैं कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ। ओके, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर resource available, you can make a VM using higher resource so that you can practice smoothly. चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया मेरा पीसी। ये आपका RHL का जो एक छोटा सा VM है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, सो दैट आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कमांड टाइप करके काम कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि जो रिसोर्स इसमें थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा स्लो होगा। मैं आपको मेरा पुराना जो वीडियो है वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं पटी। इसके थ्रू हम भी यूज़ कर पाएंगे। मैंने जो वीएम है, मेरा जो वीएम है उसको मैंने इसी टूल के थ्रू कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं दे दूँगा रूट, ये अभी मेरा जो वीएम है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये है इसको कहते हैं टर्मिनल। यहाँ पे डायरेक्टली जाके हम सर्वर पे काम कर सकते हैं, नहीं तो एक ये जो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, पुटी सॉफ्टवेयर है, थ्रू द पुटी वी कैन connect a session to the server and we can start using commands. Okay, the first command is pwd. pwd pwd means present working directory. Okay, मैंने अभी इसको यूज किया तो ये मुझे दिखा है स्लैश रूट। दैट मीन्स मैंने मेरा जो पहला वीडियो, मेरा जो फंडामेंटल वीडियो था, मैं वहीं पे आपको बताया था स्लैश रूट के बारे में। स्लैश रूट क्या होता है, जो हमारा रूट यूज़र है, मैंने आपको दिखाया, रूट यूज़र पे लॉगिन किया
जो रूट यूजर है, रूट यूजर बाय डिफॉल्ट उसका जो होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट वहीं पे जाके स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे यह अभी दिखा रहा है स्लैश रूट। दैट मीन्स नाउ वी आर इन द डायरेक्टरी ऑफ स्लैश रूट। डायरेक्टरी क्या होता है मैं भी पहला वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मेरा फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं इसको लिंक दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो लिंक पे जाइए, वो जो पुराना वीडियो है उसको ज़रूर देखें, सो दैट आपका कुछ आइडिया हो जाएगा लिनक्स के बारे में। और ये जो कमांड मैं दिखाना चाहूँगा इसको समझने के लिए आपको आसान हो जाएगा। ओके मैं अभी कोई दूसरा फोल्डर पे जाऊंगा, डायरेक्टरी पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे अभी pwd यूज करूंगा, सो दैट मुझे दिखाएगा रूट। दिस इज कॉल्ड एज रूट। मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। मैंने जो स्लैश रूट था उसको मैंने चेंज कर दिया, स्लैश को कर दिया, और pwd कमांड यूज किया, सो दैट मुझे ये दिखा रहा है अभी pwd इन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ आई एम प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी ऑफ रूट। ओके, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कमांड cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, मीन्स नेविगेट टू द बिटवीन द डायरेक्टरीज। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पाथ दे दिया cd स्लैश, सो दैट ये पाथ पे चला गया। अगर मैं दूसरा कोई फोल्डर पे जाता हूँ स्लैश var स्लैश log, ये अभी आपको मैंने जो दे दिया var log, मैं अभी यहाँ पे pwd कमांड यूज करूंगा, ये आपको दिखाएगा var log डायरेक्टरी अभी ये है। ओके, मैं यहाँ पे cd का डॉट डॉट दे दूंगा, cd स्पेस डबल डॉट, सो दैट ये आप क्या करेगा, आपको एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा। pwd मैं यहाँ पे देखूंगा, आप अभी देखिए ये var डायरेक्टरी पे चला गया। ओके, cd change directory to a specific path, it will change to the specific path if you will use the command cd space double dot, so that it will move back to a directory. If I will use cd slash, it will go to directly to the root directory. Okay, if I will use a cd space hyphen, then it will go to the back to the directory what I have already given slash var log. Okay, it will change to the previously used directory. होप आई अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलते हैं लिस्ट कमांड पे। ये है ls, मैं यहाँ पे आपको यूज करूंगा ls मीन्स लिस्ट। दैट मीन्स ये जो var log डायरेक्टरी है यहाँ पे ये लिस्ट करके आपको दिखाएगा ये डायरेक्टरी पे कौन कौन फाइल है, क्या क्या डायरेक्टरी है, क्या क्या फोल्डर्स है, ये आपको एक लिस्ट करके दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा /al, सो दैट ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे जितना सारा हिडन फाइल्स है और जितने सारा फाइल्स है सब कुछ दिखाई देगा। जैसे हमारा विंडोज में हिडन फाइल्स होता है, जैसे लिनक्स में हिडन फाइल्स होता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पे एक डॉट होता है। एक डॉट, अगर आप कोई फाइल के पहले आप एक डॉट यूज हो जाएगा, कोई फाइल बाय डिफॉल्ट लिनक्स में हिडन हो जाएगा। सो हिडन फाइल और फोल्डर को देखने के लिए हम यूज करेंगे ls/al। ओके, अगर मैं यूज करूंगा ls-l, सो दैट ये आपको क्या होगा, लिस्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैंने ls-al यूज किया था, यहाँ पे आपको दो फाइल दिख रहा था डॉट डॉट, ये सारे हिडन फोल्डर से। ओके, लेकिन अगर मैं यूज करूंगा ls, तो यहाँ पे आपको हिडन फाइल एंड फोल्डर दिखेगा नहीं। अगर मैं यूज करूंगा ls-a, अगर मैं यूज करूंगा ls-a, इट विल शो ओनली द हिडन फाइल्स। ओके, लेट्स टेस्ट ls-a, it will show you only hidden files. If I will use the command ls-R, we will list all the files in the subdirectories as well. That means it will show all the files and folders in the subdirectory as well. That means यहाँ पे जो डायरेक्टरी है, ये देखिए ये एक डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के अंदर क्या है ये भी आपको दिखाई देगा। देखिए ये आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो भी फाइल है डायरेक्टरी अंदर भी जो है वो भी सारे के सारे चीज आपको दिख जाएगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट फोर्थ कमांड इज cat।
ओके, मैं चेंज कर देता हूँ स्लैश रूट को pwd। ओके, ये प्रेजेंट डायरेक्टरी अभी दिख रहा है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैट कमांड। कैट कमांड का एक्चुअली काम क्या होता है, लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। एक फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको कैट कमांड के साथ आप रीड कर सकते हो। जैसे कि मैं जो ये VM बना हुआ है इसमें कौन सा OS डाला हुआ है, अगर मैं इसको देखना चाहूँगा तो मैं यूज करूँगा cat/etc redhat-release, सो दैट ये आपको redhat-release के फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको शो हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। cat कमांड इज यूजिंग फॉर रीड द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। ओके, एक बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, लिनक्स में हमेशा आप क्या कीजिए, कुछ भी आप कमांड यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली टाइप मत कीजिएगा, थोड़ा सा टैब कमांड टैब यूज कीजिएगा। जैसे मैंने कर दिया cat/e लिखा, टैब यूज कर दिया, red लिखा, टैब यूज कर दिया। ओके, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके हिसाब से जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, सो दैट आपको इजी होगा, सो दैट आपको याद करने के लिए सब कुछ जरूर नहीं होगा, आप टैब यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं कैट का दूसरा आपको दिखाना चाहूँगा, कैट ग्रेटर देन सिंबल फाइल नेम। इसमें क्या होगा, आपको अगर ये कमांड आप यूज करेंगे, क्रिएट से न्यू फाइल and it will show you to write something in that file. Okay, so let's test cat greater than symbol test dot txt. It's a text file. Okay, it will prompt you to write something here. So I will write something basic command command testing basic command testing. Okay, todoi today is 23rd March 2021। ओके, यहाँ पे आपको कंट्रोल D दबाना होगा। कंट्रोल D आप यूज करने से वो कमांड आपको चला जाएगा। मैं यहाँ पे अभी देखूंगा कैट, देखिए आपने जो टाइप किए थे, जो आपको इनपुट दिए थे, वो इनपुट सारे के सारे test.txt में रिकॉर्ड हो गया। ओके, चलिए कैट का दूसरा कमांड है कैट file1 फाइल नेम 2 ग्रेटर देन सिंबल फाइल नेम 3। दैट मीन्स अब फाइल नेम 1 पे जो कंटेंट्स है, फाइल नेम 2 पे जो कंटेंट्स है, वो फाइल नेम 3 पे ऐड कर देगा। चलिए उसको टेस्ट करते हैं, कैट ग्रेटर देन सिंबल tst test 1.txt। यहाँ पे कुछ इनपुट दे दूंगा, हाय आई एम जॉन। चलिए अभी टेस्ट करते हैं, कैट tst test dot text test 1.text greater than symbol tst test 2.txt text ll cat test 2.text। देखिए यहाँ पे आपको दोनों फाइल का जो इनपुट है वो लेके text 2.txt में सेव हो गया। ओके, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जो फाइल का जो कंटेंट्स है उसको मर्ज करने के लिए भी हम कैट कमांड को यूज कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा फीचर हम देखते हैं, कैट फाइल नेम बार tr a to z greater than a to z output.txt। that means it will convert a file to upper or lower case। so चलिए टेस्ट करते हैं, कैट test 2.text बार a to z capital A to Z greater than symbol tst test 3.txt text।
Oh, sorry, I have missed the command here. Some parameters I have missed here. I need to add tr here. Okay, let's check. ll, I am using command ll so that it will list all the files and directories over the directory here. Just check that. cat, use the command cat to check the contents of the file. Okay, tst 3.txt. Okay, you can see here all the contents of the file converted to the capital letter. Okay, so likewise we can, if we will alternate this one, a to z to a to z, capital A to z to small l to z, we will alternate this option here, so that it will convert higher cases to upper cases to lower cases as well. Okay, so ये हो गया cat का some basic uses. So now we will use for the copy command. cp, that means cp is used for copy. cp. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने अभी 4 फाइल बनाए, text1, text2, text3, text4. मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊंगा pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /root. मैं अभी इसको कॉपी करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, cp test.txt स्लैश, मैं स्लैश को कॉपी कर दिया. मैं अभी cd करूँगा, cd स्लैश pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /ls. देखिए यहाँ पे आपका जो फाइल था वो कॉपी होके चला आया. मैं फिर चेंज करूँगा /root, यहाँ पे करूँगा ls. यहाँ पे देखिए test.txt, it is just only copied the text file to /root. So cd command, copy command is using in Linux to copy a file to one directory to another directory. Okay, let's move to the another command, mv. mv, that means it is using for move. mv means just use the command mv text1 स्लैश. यहाँ पे मैं देखूंगा अभी ls. ls में आपको क्या दिखाई देगा, I have used the text1 command, text1 file using the mv command. So that what happened, the text1.txt file moved permanently to the slash directory. मैं यहाँ पे अभी चेक करूंगा ls स्लैश. अब देखिए यहाँ पे चला आया, text1.txt is permanently moved to the directory slash. Now it is not available in the directory /root. ls/root. यहाँ पे देखिए टेस्ट फाइल है जो मैं cp कमांड में साथ यूज किया था, टेस्ट फाइल में है लेकिन मूव कमांड पे नहीं है. ओके, मूव कमांड, mv कमांड इज यूज्ड फॉर मूव ए फाइल और डायरेक्टरी. एंड mv कमांड को हम दूसरे तरीके पे भी यूज कर सकते हैं फाइल को रीनेम करने के लिए. जैसे हमारा विंडोज पे रीनेम होता है, ऐसे हम रीनेम करने के लिए भी mv कमांड को यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे यूज होता है mv. मैं अभी कहाँ पे हूँ, pwd/root पे mv text3 text4 ls. Let's see, text3 file converted to text4. So mv command having two uses. One is move a directory or file to another location and rename a file or a directory. So that using the mv command we can also rename a file, rename a directory. Okay, let's move to the another command, mkdir. mkdir means mkdir. mkdir means make directory. Make directory means create a directory. mkdir linux. Use command ls so that you can see that a directory is created with name linux, in the folder of pwd in the directory of /root. यहाँ पे देखिए /root पे आपका लिनक्स का कोई डायरेक्टरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी ये क्रिएट हो गया लिनक्स. सो यूसेस ऑफ mkdir कमांड इज make directory, that means create a new directory.
to generate a new directory inside another directory, use the Linux basic command mkdirectory music/new file. That means if we want to create a directory within the another directory, we can use the command mkdir linux/basic basic. ओके, चलिए देखते हैं ls/root/linux basic command is already created. Okay, let's move to the another uses. Use the P option. Use the P option, that means parents option, to create a directory in between two existing directories. That means use the command mkdir -p as option music/2020/new file. ऑलरेडी यहाँ पे हम बनाया था music/new file, उसके बीच में ये फाइल क्रिएट हो जाएगा. 2020 will be created in between music and new file. Okay, let's test this one. We have the directory Linux, and within Linux we have another directory basic. Let's test. Make directory -p linux/2020/basic. Let's test. ls linux already created 2020 and basic. Within basic it is created another directory 2020 here. Okay, hope ये mkdir कमांड आपको समझ में आ गया होगा. mkdir का 3 यूसेस हमने यहाँ पे देखा. mkdir using for a new directory, it's very simple. mkdir folder/new file name. That means ये क्या होगा, म्यूजिक फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर अनदर डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट हो जाएगा, सॉरी अनदर डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा. यूजिंग -p ऑप्शन it will create a directory in between existing two directories. Okay, let's move to the rm directory. rmdir, that means delete a directory allows you to delete empty directories. Likewise cd मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा linux root linux. ओके, pwd ls rmdir basic. ओके, ls देखिए बेसिक जो डायरेक्टरी था वो रिमूव हो गया. ओके, rmdir, that means rm stands for remove, dir stands for directory. Remove directory, it will remove a directory. Okay, let's go to the another command rm. rm is also similar to rmdir, but here is something different. In rmdir it didn't ask you for our confirmation, but if you use the command rm it will ask for our confirmation. Let's test. rm 2020, sorry, using rm command we cannot delete a directory. We have to use some parameters like /r. That means recursively it will ask for our input, we will give yes, so that it will delete. Okay, oh, you can see that I have used the command ls2020. That means there is another command basic between 2020. So it is asked for my confirmation to delete the basic directory as well. So I need to give yes. Given yes, yes. Now ls, it is deleted. Okay, let's move to the next command. Okay, one option I have left here.
When I am using the command rm minus r, it is asking for my confirmation. If I will use the rm minus rf, it will not ask me confirmation, it will delete directly. So let's test this one, mkdir. Let's create another directory 2020. It is created here, rm minus rf 2020. It will not ask my consent, it is already deleted. It is deleted the directory 2020 without my confirmation. So that means rf means r stands for recursive, f stands for force. It is forcefully deleted that directory. Okay, let's go to the next command, torch. Using torch we can create a blank file. Let's test this one, ls. Here there is nothing in this directory Linux. Let's create touch torch tst dot txt is the command ls. So we have created a file test.txt. Okay, so friends ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो ये वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। तो बाकी जो बेसिक कमांड्स मैंने रखा हुआ है ये मैंने दूसरा वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अभी क्या क्या वीडियो में आपको क्या क्या दिखाया। फर्स्ट कमांड में pwd दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड इज cat, fifth command is cp means copy file. Sixth command is mv that is move a file or directory. Seventh command is mkdir that means make a directory. Eighth command is rmdir that means remove a directory. Ninth command is rm that is remove. 10th command is torch. Okay, so today in this video we have learned 10 basic commands, and for other commands I have already used other commands also. So I will show you all the other commands in the next video. So till now, goodbye, thank you, have a nice day.